टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। तो इन दिस केस अपने कोल एक चार्ज शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। द पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट दिस शीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इस पूरी शीट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब अपना क्वेश्चन है कि इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो इसनों असी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। लेट Q is total charge and small a is the area, and we define sigma charge per unit area, वो आ जाएगा Q upon A. A is the total area of the sheet। ਹੁਣ ਅਸੀਂ गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस बनावांगे वो अपन एक सिलेंडर प्लॉट किया है। जो सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर इस शीट तो बाहर है, हाफ सिलेंडर इस शीट तो दूसरी साइड बाहर है। तो अपन चेक करना है कि इस सिलेंडर के विचों कितना इलैक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। बिकॉज इलैक्ट्रिक फील्ड जो है इस शीट के परपेंडिकुलर होएगा, इस करके करिए इलैक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा E, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस तो बाहर आएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू E। नाउ आप देख सकते हैं बाय गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स इस सिलेंडर चो बाहर आएगा उसकी वैल्यू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज होएगी। टोटल चार्ज इनसाइड द गॉस सरफेस, टोटल चार्ज। तो इसकी वैल्यू पुट कर दिए। लेट अस सी कि कितना चार्ज इसके अंदर है। आप अज्यूम कर रहे हैं सिग्मा जो है चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो उसनों असी इस एरिया के नाल मल्टीप्लाई करांगे। इसका एरिया असी मन के चल रहे हैं ए है। ए इज़ द एरिया ऑफ दिस इंटरसेक्शन, इसका एरिया ए है, और इस जगह पे आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू ए। से दिस क्वेश्चन नंबर 1। हूँ असी फ्लक्स कैलकुलेट करांगे बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इलैक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इस जगह एरिया कंसिडर कर ली। लेट अस सपोज दिस एरिया एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू आप ए मान लीए, इसकी वैल्यू भी ए मान ली। इसको सॉल्व कर लेंगे हैं। दिस इक्वल टू इंटीग्रल E इंटू ds प्लस इंटीग्रल E इंटू ds। डॉट प्रोडक्ट है, दोनों की वैल्यू सॉल्व कर लो। वैल्यू सॉल्व करोगे इलैक्ट्रिक फील्ड दोनों कॉन्स्टेंट ने, इंटीग्रल तो बाहर आएंगे, और एरिया एलिमेंट जो है उस इंटीग्रल की वैल्यू अपने को ए आएगी, प्लस E इस इंटीग्रल की वैल्यू भी ए बन जाएगी। दोनों को इक्वल कर दो, 2 टाइम्स E इंटू ए। सो इलैक्ट्रिक फ्लक्स जो कैलकुलेट किया है बाय डेफिनेशन वो आ गया 2EA। क्योंकि दोनों इक्वेशन के नाल इलैक्ट्रिक फ्लक्स सेम निकल के आया है, इस करके दोनों को इक्वल कर देंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2E डॉट A इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा A। हुन A दे नाल A कैंसल कर दो और 2 नीचे चला जाएगा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/2ε0 टाइम्स सिग्मा। इसको असी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2ε0 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अपने को एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। इंटरस्टिंगली आप इस देखते हाँ कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये इलैक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस फॉर्मूले तो
ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਏਗੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।